मैं मैं अपना परिचय देता हूं कि मैं शाहबाजपुर का रहने वाला हूं और आप लोगों के ही समाज का हूं, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले सन 2000 में मेडिकल चौक पे मैं दवाखाना चलाता था और उसी में अपने एक जो ऑफिसर्स आए उनको मैं सहयोग किया, सेवा किया। तो मुझे दुकान पर से उठा करके और मुझे फौज में ले गए, दुकान जस का तस रह गया। उस टाइम में हमारे आदरणीय नीतीश जी भी आते थे, सब घूमते थे, आज तक घूम रहे हैं और देखता रहा हूँ। मैं फौज में जाने के बाद ऑल इंडिया का ड्यूटी किया और सौभाग्य की बात है कि जो 370 धारा जो टूटी है उसे मैं खुद खड़ा होकर के पत्थर खा करके और मैं ड्यूटी करके आपका मुजफ्फरपुर जिला, आपका यहाँ समाज का मैं ये कर्तव्य करके आया। अब रही बात की फौज से रिटायर होने के बाद मुझे ये नेतागिरी में दिलचस्पी की बात, मैं इसे बिल्कुल अच्छा नहीं मानता था, क्योंकि इसमें सिर्फ जो बोलते हैं नेता लोग और करते कुछ है और करते कुछ है। मैं देख रहा था ड्यूटी के दौरान, हम अपने भाइयों में शेयर कर रहा हूं दिल की बात, तो ड्यूटी के बाद यूट्यूब देखते थे तो क्या देखने को मिलता था कि हमारे जो विधायक जी लोग हैं वो बोल रहे हैं कि प्रशासन या कोई कानून मेरा बात नहीं मानता है। मैं सोचा जब वोट देकर के जनता भेजा है फिर आपका बात नहीं मानते हैं, इसका मतलब डॉक्यूमेंट्री नॉलेज की जरूरत है, काम करवाया जाता है। दूसरा पॉइंट में देखा कि जो टीचर का, जो सर अभी टीचर के बारे में बोल रहे थे, तो टीचर का जो बहाली हुई थी, तो टीचर के बहाली में हर स्टेट को एक पैकेज बनता है, हर पोस्ट का, टीचर का, मेडिकल डिपार्टमेंट का, या जो जितने विभाग है हर स्टेट को पैकेज बनता है। जो टीचर का पैकेज जो बिहार का था, तो वो जो अदर स्टेट का भी जो स्टूडेंट आकर के यहाँ भरे और वो पैकेज हमारे बिहार का था। और मैं कुछ जो ग्राउंड में चलता हूं तो कुछ स्टूडेंट मिले जिनके दिल का दर्द मुझे बात करने से मिला। मैं बोला आपको क्यों नहीं हुआ, तो उनका कहना था कि 60 नंबर आपका भी है, 60 नंबर मेरा भी है, लेकिन मेरा एज से आपका एज ज्यादा है इसलिए उनका हो गया और मैं वैसे थक गया। फिर मैं याद किया कि जो बाहर स्टेट से आए थे, अगर उसका नहीं होता तो जिसका कम एज चाहे हुआ वो हमारे बिहार का एक पैकेज टीचर में जाता, चाहे जितना सीख जाया जाए। और क्या होता है कि हमारे जो जनता जनार्दन है वो क्या करते हैं, इलेक्शन के टाइम बहुत तरह का करिश्मा दिखाया जाता है और हल्ला हो रहा है, नौकरी दिया, नौकरी दिया, नौकरी दिया, और इतना हो रहा है कि मैं समता पार्टी जीत से कैसे समझाऊं कि वो नौकरी तो अदर स्टेट का ले गया और मुझे तो दिल्ली मुंबई ट्रेन से जाना पड़ रहा है। तो हम लोग जो, मैं अभी लोकसभा में खड़ा था, आप लोग को मालूम होना चाहिए, मैं अभय कुमार इस टाइम लोकसभा प्रत्याशी था मुजफ्फरपुर से, समता पार्टी आदरणीय गौर साहब की पार्टी से, और वहां से अभी इलेक्शन में लड़ने से बहुत कुछ देखने को मिला और मैं सबको बताया भी हूँ। जनता में आज मैं पहला आपके समता पार्टी का ऐसा प्रत्याशी चला जो सबको एक चीज जरूर बताया कि आप वर्क को देखिए, कैंडिडेट को देखिए, नेता ऐसा चाहिए जो आपके दरवाजे तक आए, आपके दुकान तक आए, आपके मकान तक आए। ये मेरा भाषण में था। आज मैं आया भी हूँ, आता भी रहूंगा। और जैसे एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं, बिल्कुल बुजुर्ग पीछे हैं, उन्होंने एक वोट गिराया, मान लिया जाए मेरे प्रति, अब गिराया, लेकिन अब वो मेरा ऑफिस नंबर नहीं देखे हैं और ना वो जा सकते हैं, असमर्थ है। तो जब वोट मांगने के लिए मैं आपके क्षेत्र में बुजुर्गों को चरण छूने आ सकता हूँ, तो जीतने के बाद भी मुझे सरकारी गाड़ी है, सरकारी प्रोटेक्शन है, सरकारी ड्राइवर है, और मुझे बोल करके आकर के उन बुजुर्ग से पूछना चाहिए क्या कोई समस्या तो नहीं है। उतना ही उनके लिए एक वोटिंग जो है उनका पूरा हो जाता है। लेकिन
अब क्या है कि जो अभी चलती थी, जो ग्राउंड में बीजेपी है, ये है, वो है, जितनी पार्टी, तो हम लोग जो कैंडिडेट को देख करके आपका वोट हम लोग किस में रह जाते हैं? हम तो आपके बीच के हैं, हम फौजी हैं, इतना दिन इलेक्शन भी करवाया हूं। जनता बहुत सीधे साधे होते हैं, उनको हर तरह का बदलाने का कोशिश किया जाता है, और जब वोट गिर जाता है तो कल से वो कहते हैं अरे ये क्या हो गया। 5 साल आज भी मैं जब घर से मॉर्निंग में निकलता हूँ तो सब देखते हैं मैं इनको क्यों नहीं दिया, और मैं उतर के कहता हूँ कोई बात नहीं है, वोट मिला ना मिला, जीता नहीं जीता, कोई भी काम है आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपका काम करता रहूंगा। मुझे वोट की जरूरत नहीं, मुझे आपकी सहयोग की जरूरत है। और इसी तरह से हम जब समाज एक साथ मिल जाते हैं तो ये हमारे बच्चे का भविष्य है। मैं और बच्चे के लिए आज जो आपकी एक वोट ही बच्चे का काम करता है। कैसे? अब मान लिया जाए कहीं पे ब्रिज बनना है, कहीं पे रोड बनना है, एमपी महोदय को तो कुदाल चलाना है नहीं, तो उनको आदेश भी देने में क्या होता है मुझे नहीं पता। तो मैं जो लोकसभा में खड़ा हुआ था, मैं सिर्फ जनता के बीच जाने के लिए पैगाम लेकर के गया था। आदमी जीतने के बाद भी किसी का काम नहीं कर सकता, बिना जीते हुए भी काम कर सकता है। लेकिन अब कहने का मतलब है जो आगे बीत जाती है उसको संभालने, क्योंकि अब 5 साल के बाद आएगा, फिर विधानसभा इसके बाद आएगा, और आपकी एक एक वोट की ताकत से आप अपने वक्त को संभाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे फौज में जातिवाद नहीं रही। मैं यहाँ भी कैंप में 5.5 साल रहा हूँ, इस कैंप में, तो जातिवाद हम लोग के कैंप में नहीं रही, इसलिए मुझे जातिवाद का पता नहीं चलता है। मैं इलेक्शन में कोई जातिवाद का बात ही नहीं किया। जाति सिर्फ नर नारी का है, ब्लड सबके पास एक है, सोच को ऊपर जाना पड़ेगा। ये हमारे जितना दर्द हमको ठेस लगने से होगा उतना सबको होगा, एक समान समझने की जरूरत है। तो मैं आगे विशेष बात तो बहुत सारी है, और इलेक्शन में मैं पहला ऐसा संसद प्रत्याशी था जो बोल रहा था कि मैं जीतने के बाद आप लोगों का गार्ड ड्यूटी करता रहूंगा। गार्ड का मतलब क्या हुआ? मैं इधर आपके यहाँ आऊंगा पानी पीने, तो टूटा हुआ देखूंगा तो बनाना पड़ेगा, ऑलरेडी काम हो गया नहीं। तो एक एक पैगाम देता गया, और एक पहला सांसद प्रत्याशी ऐसा हुआ जो भजन भी गुनगुना करके देशभक्ति सुनाता गया। आप अपने समाज को आपका बेटा कुछ सुना रहा है जो मैं कैसे बोल रहा था, क्योंकि आप लोग की तरफ आया नहीं था, ये वैशाली में पढ़ रहा था, मुझे सब याद था। लेकिन मैं एक ही चीज कहता था, जब जनता हर जगह जब जाते थे क्या बोलता था, फौजी साहब आप जीतने के बाद क्या देंगे? तो मैं बताता था कि आपकी जैसे सर बताए हैं पढ़ाई की समस्या, रोड की समस्या, दवाई की समस्या, मेरा मेडिकल कॉलेज के सामने मेरा अपना है, मैरिज हॉल भी है, और सब देखता रहता हूँ कि व्यवस्था जैसा चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं खुद भी इलाज करवाने उसमें पहुंचता हूँ, खुद जनता बन के। तो मैं बोला कि इसमें समस्याएं आपके पास बहुत ज्यादा है और समय बहुत कम है, इसलिए एक ही पैगाम दे करके मैं हर जगह से आता था कि हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन एक नाम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन एक नाम है। जो करे इनको खुदा मजहब नहीं इल्जाम है, हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। तो जय हिंद दोस्तों, इस तरह
पैगाम देता हुआ आया हूँ और आज आप लोगों के साथ